हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी 2019 से जुड़ी एक खबर चर्चा में है, चूँकि आज की न्यूज़पेपर में आई है और इस पर हाई कोर्ट ने जो एमपीपीएससी साथ ही राज्य सरकार को अपने जो हैं दिशा निर्देश दिए हैं कि आखिर आपने जो एमपीपीएससी 2019 की जो परीक्षाएं हैं आखिर ये निरस्त क्यों किए, इस पर भी बवाल हुआ है। और चूंकि आपको पता है एमपीपीएससी आयोग ने पहले ही 2019 की फिर से मेंस कराने की जो डेट है जनवरी में जो है वो घोषित कर दी है और जनवरी में उसकी मेंस की एग्ज़ाम भी होना है, ऐसा आयोग ने अपने नोटिस के दरमियान सारी बातें कही हैं। आज के अपडेट में कि एक नया हम पीएससी आखिर क्या चाहता है हमसे, या कि ये सारा जो माजरा है ये क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी मुशक्क़तों के बाद तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, बीच में कुछ ऐसे अपडेट आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना और भी बंद हो जाता है। तो इसी वीडियो में हम इस न्यूज़ कटिंग के बारे में भी बात करेंगे और आखिर एमपीपीएससी 2019 की जो है जो भर्ती प्रक्रिया यानी पीएससी की जो मेंस हैं 2019 वाली, ये सभी का होगा या फिर जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, यानी जो नए जो कैंडिडेट आए हैं, जो ओबीसी के 13% के अलग दायरे में जो आए हैं उन्हीं का होगा, या जो नए जो प्रोविज़नल लिस्ट में शामिल हैं उन्हीं का होगा, या सभी का होगा, ऐसा भी हाईकोर्ट ने अपने बयान के दरमियान जो है कहा है। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एमपीपीएससी से जुड़े हुए अपडेट के लिए आपको पता है इस चैनल के माध्यम से हर छोटी बड़ी खबर का जो है आपके सामने रखा जाता है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि एमपीपीएससी से जुड़े हुए सारे अपडेट आप तक पहुंच पाइए। सबसे पहले इसमें जो मुख्य बातें ये हैं कि अगली जो हाईकोर्ट की जो सुनवाई है वो 15 नवंबर को है। तो 15 नवंबर को हो सकता है कुछ क्लियर हो जाए। दूसरी बात है कि ये भी जो हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के जो मुख्य एडवोकेट हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हो सकता है पूरी भर्ती प्रक्रिया के रद्द करने की बजाय विशेष परीक्षा योजना का आयोजन भी किया जा सकता है, जैसा कि पिछले वर्षों में शायद 2013-15 में भी ऐसा किया होगा। मुझे उसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे कि अभी अगर आप क्योंकि लगभग 1900 से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं मुख्य परीक्षा उन्होंने दी थी और 567 के आसपास जो हैं इसमें पद हैं। तो अब उनका, क्योंकि वो लोग तो मेंस लिख चुके हैं, मेंस पास कर चुके हैं और उनका तो इंटरव्यू बाकी है, तो उनकी क्यों फिर से मुख्य परीक्षा ली जा रही है। पहली बात उन्होंने ये कही। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि आप विशेष परीक्षा योजना यानी जो नए कैंडिडेट शामिल हुए हैं उनकी अलग से जो है आप मुख्य परीक्षा करवा लीजिए। तो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 1900 विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है कहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो इसमें जो ये सोच कर दे रहे थे कि एक लास्ट अटेम्प्ट है या इस बार हो जाएगा। और काफ़ी, क्योंकि पीएससी में सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है कि आपको बड़ा लंबा इसमें धैर्य रखना होता है। और अभी कुछ सालों से पीएससी का शेड्यूल कुछ इस तरीके से, जब से ओबीसी आरक्षण आया है उसके बाद से माजरा थोड़ा सा ऐसा ही अटका पड़ा है। सीधे सीधे बात कर लेते हैं पेपर में आज क्या आया है और क्या उसमें लिखा है और हाई कोर्ट ने जो है वो क्या कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है कि पीएससी परीक्षा 2019 की पूरी चयन प्रक्रिया क्यों निरस्त की गई हैं, यानी आखिर आपने निरस्त करने का मुख्य कारण क्या है, पूरी भर्ती प्रक्रिया क्यों निरस्त की है। हाई कोर्ट ने ये सवाल किए हैं। किससे किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा कि एमपीपीएससी परीक्षा 2019 की पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त क्यों किया गया। जस्टिस एम.एस. भट्टी इनका नाम है, जिनकी एकल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार आप यहाँ देख सकते हैं, राज्य सरकार व पीएससी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने कहा है कि मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 15 नवंबर को होगी। साथ ही इन्होंने यहाँ ये भी लिखा है कि जबलपुर के निवासी हैं जिनका नाम है हर्षित जैन, यजत, प्यासी समेत सागर, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना व प्रदेश के अन्य जिलों के उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर पीएससी के इस रवैये को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरनथ, इनका नाम है वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं नमन नागरनथ, व अधिवक्ता एक और हैं आकाश लालवानी ने दलील की है कि पीएससी के उक्त आदेश से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया। और वाकई ही खतरों में पड़ा है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरीके से मतलब मुंह का निवाला छीनने जैसा हो गया है। तो इन्होंने कहा है कि दलील की है कि उक्त आदेश से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साक्षात्कार के लिए तैयारी की है, अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। वरिष्ठ अधिवक्ता नागरनथ ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2011, 2013 और 2015, आप यहाँ देख सकते 2011, 2013 और 2015 में हाईकोर्ट से परीक्षा की पात्रता पाए उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की गई है। मतलब इससे पहले एक विशेष प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। कोर्ट से मांग की गई है कि वर्ष 2019 की परीक्षा के बाद पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त करने की बजाय कुछ उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा जो है आयोजित की जा सकती है। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो नए कैंडिडेट जो ओबीसी आरक्षण 27% के कारण जो प्रोविजनल लिस्ट में आए हैं, उन कैंडिडेटों की आप एग्ज़ाम ले लीजिए, और काफ़ी हद तक यह सही भी है। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा है कि आखिर जो आरक्षण के हुआ क्यों, तो ये जो सारा माजरा हुआ है वो आरक्षण के नियमों के कारण हुआ है। दरअसल यहाँ पर लिखा है, दरअसल ओबीसी वर्ग की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में स्थान मिलना चाहिए जिनके अंक कटऑफ से ज़्यादा आए हैं। सरकार का यह नियम था कि ऐसे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में शामिल किया जाएगा। ओबीसी संघ का कहना था कि प्रत्येक चरण यानी प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार तीनों में ही इसका लाभ मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने अप्रैल माह में पीएससी रिजल्ट को निरस्त कर, ये किसने कहा था? हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि हाईकोर्ट ने अप्रैल माह में पीएससी रिजल्ट को निरस्त कर उक्त उम्मीदवारों को शामिल करते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहा था। ये बात हाईकोर्ट ने खुद कही थी अप्रैल माह में। और हम लोग भी जानते हैं कि हाईकोर्ट ने कि हमने आपके परिणाम जारी करने या कुछ भी करने का निर्णय जो है वो नहीं लिया था। तो आयोग ने उसी अनुरूप सारी चीज़ें की भी हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है निरस्त करने का क्यों की गई? क्योंकि जिन लोगों ने मेंस पास कर लिया है उनको वापस से लेने की आवश्यकता नहीं। जो नए प्रोविजनल लिस्ट में आए हैं उनका ले लेते तो वहाँ पर वो भी ठीक था। आगे ये भी कहा गया है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर पूरा दिया है कि लगभग 3,60,000 ने दी थी ये परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दी थी 2019 में। इसके लिए 10,700 लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण भी की थी। इसके बाद मुख्य परीक्षा में 1900 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 571 यानी 571 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार फरवरी 2022 को होने थे, लेकिन अदालत में प्रकरण लंबित होने के कारण इंटरव्यू नहीं हो पाए। अब फिर ये यहाँ पर ये तो खैर 2020 वाला मामला है कि वर्ष 2020 के बाद पीएससी की परीक्षा बदलते हुए सिलेबस के साथ हो रही है। 2019 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार कई वर्षों से सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। नई प्रक्रिया के तहत मुख्य परीक्षा जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। इसके अलावा परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है। इतने कम समय में उम्मीदवारों के सामने नए पाठ्यक्रम से तैयार करना एक बड़ी चुनौती है, और बिल्कुल है भी सही। क्योंकि जो विद्यार्थी जिनका 2019 में सिलेक्शन नहीं हुआ था वो तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार उन्होंने मेंस की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी थी। अभी वापस से पुराने नोट्स को निकालना और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, वो भी 2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल तो है ही है। लेकिन ये न्यूज़ थी आज की एमपीपीएससी 2019 को लेकर। जो नमन नागरनथ जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इन्होंने कई हद तक जो है बात सही भी की होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आयोग को विशेष परीक्षाओं का आयोजन कर लेना चाहिए था। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी मत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि ये देखो बीच बीच में जो रोने हैं वो आते रहेंगे, इन पर आपको नहीं जाना है। आपको पता है कि पीएससी ने
2023 में जनवरी में मेंस की एग्ज़ाम का अनाउंस कर दिया है, तो आपको प्रॉपर तरीके से 2019 की जो मेंस एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाली है जनवरी में, उसकी पूरी तरीके से प्रिपरेशन जो है वो करके रखना है। देखो पॉजिटिव हुआ तो भी कोई नुकसान नहीं है, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगर नेगेटिव हुआ तो फिर तो आपको मेंस देना ही है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो मुझे आप तक लेकर आना था। आई होप कि सारी चीज़ें आपने, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं बताई हैं, क्योंकि सारा स्पष्ट इसमें लिखा है, उसी के अनुरूप तो मैंने आपसे बातें की हैं। फिर भी किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।